तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एम.फार्म सेकंड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिक्स स्ट्रीम से उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है और अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ करके चले जाते हैं तो आप यहाँ पे अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपके सिलेबस में जो 5 यूनिट दे रखी हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस यूनिट वाइज रहेंगे और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कहाँ पे ज़्यादा फोकस देना है, वो चीज़ आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगी। तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक। बाकी मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको यही बता दूं कि जो एम.फार्म सेकंड सेमेस्टर है फार्मास्यूटिक्स का, उसका जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है फार्मेसी वाला ऐप पर। यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ इनका जो सॉल्यूशन है चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो वो आपको वहीं पे मिलेगा बैच में। तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना होगा फार्मेसी वाला, ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शंस दिखेंगे। तो आपने ना एम.फार्म के सेक्शन पे जाना है, अपनी स्ट्रीम फार्मास्यूटिक्स पे जाना है और उसके सेकंड सेमेस्टर में जाकर के ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है ताकि जो आपको लेंथी सिलेबस है वो कम टाइम में कवर हो जाए। यहाँ पे जो है हर तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, 2 नंबर वाले भी, 7 नंबर वाले भी, 10 नंबर वाले भी, मतलब कि जैसे कि एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। एंड जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस से यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। एंड टोटल जो 5 यूनिट्स है वहां से टोटल यहाँ पे 28 क्वेश्चन है, आपने इनको पढ़ करके जाना है। तो बात करते हैं यहाँ पे देखिए यूनिट फर्स्ट की। तो देखिए इसका नेम है यहाँ पे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो दिखने में तो यूनिट छोटी सी है पर इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये यूनिट भी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन आपका यही है कि भाई टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। देखिए डिफाइन एंड क्लासिफाइड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आपने कवर करना है। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट द कॉन्सेप्ट्स इवेंट्स एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन ड्रग टारगेटिंग, क्योंकि 10 नंबर में क्वेश्चन आता है कि जब भी आप ड्रग को टारगेट कर रहे होते हैं तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है और ड्रग टारगेटिंग से आप क्या जानते हैं, कौन कौन से उसमें इवेंट इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस यहाँ पे लगती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, वो आपने 10 नंबर में बताना है, जो कि सिलेबस में आपका यहाँ पे दे भी रखा है, कॉन्सेप्ट्स इवेंट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन ड्रग टारगेटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन डबल टारगेटिंग। डबल टारगेटिंग क्या होती है वो आपने शॉर्ट में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी कई बार रिपीट हुआ है, वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिसेप्टर्स एंड लिगेंड्स इन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम विद एग्जांपल, कि जो रिसेप्टर्स होते हैं या लिगेंड्स होते हैं उनका क्या रोल है अगर आप किसी भी ड्रग को टारगेट कर रहे हैं बॉडी में, तो उसको विद एग्जांपल आपने 7 नंबर में कवर करना है। इसके बाद देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिए वो है डिफाइन एडीईपीटी एंड जीडीईपीटी, जो कि शॉर्ट फॉर्म में 2 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन। इसकी फुल फॉर्म में यहाँ पे देखिए एंटीबॉडी डायरेक्टेड एंजाइम प्रो ड्रग थेरेपी, वैसे यहाँ पे है जीन डायरेक्टेड एंजाइम प्रो ड्रग थेरेपी। तो ये शॉर्ट में 2 नंबर में आ जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिफाइन ट्यूमर टारगेटिंग एंड एक्सप्लेन वेरियस अप्रोचेस फॉर ट्यूमर टारगेटिंग। आप कैसे ट्यूमर को टारगेट करेंगे किसी भी ड्रग का यूज करके, तो उसके अलग अलग अप्रोचेस तरीके बताने हैं। ठीक है, ये 7 या 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में यहाँ पे आपका दे रखा है ट्यूमर टारगेटिंग। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेन स्पेसिफिक डिलीवरी। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है कि आपने ब्रेन टारगेटिंग के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस बताने हैं, और जब भी आप ड्रग टारगेट कर रहे होते हैं ब्रेन के लिए तो क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं वो आपने बताना है, जो कि ये भी क्वेश्चन बनता है 7 या 10 मार्क्स में। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के, आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके यूनिट सेकंड से रहेंगे। तो यूनिट सेकंड की बात करें तो यहाँ पे है टारगेटिंग मेथड, कि कैसे आप ड्रग को टारगेट करोगे। अलग अलग मेथड है यहाँ पे, स्पेशली 2 है, नैनो पार्टिकल्स का यूज करके और लाइपोसोम्स का यूज करके। इनको आपने एनडीडीएस में पढ़ा भी होगा। तो आपने यहाँ पे सिंपल पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन नैनो पार्टिकल्स, राइट डिफरेंट फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन मेथड ऑफ नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल क्या होते हैं, उनको आप कैसे बनाते हैं, कैसे उनको इवेल्युएट करते हैं, 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन नैनो पार्टिकल्स एंड लाइपोसोम, इन दोनों में क्या अंतर होता है, 2 नंबर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डिफरेंट मेथड यूज फॉर प्रिपरेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइपोसोम। लाइपोसोम को कैसे बनाते हैं, कैसे इवेल्युएट करते हैं, वो भी क्वेश्चन आ जाता है 7 नंबर में। एंड एक एक क्वेश्चन की लाइपोसोम्स कितने टाइप के होते हैं उनको आपने मेंशन करना है। तो यहाँ पे सिलेबस देखो कि देखिए वही है कि आपने प्रिपरेशन एंड इवेल्युएशन करना है नैनो पार्टिकल्स का, मोस्टली ये आता है। अगर नहीं आता है तो लाइपोसोम का आ जाता है, और लाइपोसोम के टाइप भी शॉर्ट में मेंशन कर देने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड यूनिट आपकी स्टार्ट होती है, वो है माइक्रो कैप्सूल्स या माइक्रोस्फेयर। तो
उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। तो पहला तो यह है कि भाई माइक्रोस्फेयर क्या होते हैं, शॉर्ट में आपने डिफाइन करना है, इसके टाइप लिखनी है, जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो माइक्रो कैप्सूल जो है वो कैसे बनते हैं, उस प्रोसेस को हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन कहते हैं, तो उसको डिफाइन कीजिए। उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं उनको मेंशन करना है और किसी एक को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर में आ जाता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे वो है एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये क्वेश्चन आप इस पे स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है, उनको आप यहाँ पे कैसे बनाते हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या है वो आपने कवर करनी होगी, ठीक है। इसके बाद हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है, इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम बनाते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने बायोटेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट था B.Pharm के 6th सेम में, वहाँ भी इनको पढ़ा था, ठीक है। 2 नंबर में ही कवर करना है। आगे है कि डिफाइन नियोसोम, नियोसोम क्या होते हैं, उनकी क्या एप्लीकेशन है आपके फार्मेसी के अंदर, शॉर्ट में 2 नंबर में बताना है। फिर एक्वासोम, फाइटोसोम, इलेक्ट्रोसोम, इससे रिलेटेड आपने चीज़ों को जरूर पढ़ लेना है कि भाई एक्वासोम क्या होते हैं, फाइटोसोम क्या होते हैं, इलेक्ट्रोसोम क्या होते हैं। मतलब इनका तो मतलब आपको पता होना ही चाहिए डेफिनेशन वगैरह। क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि एक्वासोम फाइटोसोम में डिफ्रेंशिएट कीजिए, या इलेक्ट्रोसोम और फाइटोसोम की डेफिनेशन दीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये होगी आपकी यूनिट 3। अब इसके बाद देखिए यूनिट 4 यहाँ पे स्टार्ट होती है, वो है यहाँ पे देखिए पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे आपने एरोसोल के बारे में पढ़ना है, प्रोपेलेंट के बारे में पढ़ना है, कैसे एरोसोल को बनाते हैं, इवेल्यूएट कैसे करते हैं, वो सब पढ़ना है। तो पहला तो यही कि भाई पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, शॉर्ट में बताइए। दूसरा क्वेश्चन बनता है एरोसोल क्या है, उसको आप कैसे बनाते हैं, कैसे इवेल्यूएट करते हैं, वो क्वेश्चन 7 नंबर में आ जाता है। इस यूनिट से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है, जो कि लॉन्ग में आता है। अब एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ पे, वो है डिफाइन प्रोपेलेंट विद एग्जांपल्स एंड मेंशन इट्स टाइप। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट में आ जाता है कि प्रोपेलेंट क्या है, इनके एग्जाम्पल बताइए, उनके टाइप भी आपने बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि ड्राई पाउडर इनहेलर क्या है, DPI एंड MDI, मीटर डोज इनहेलर, शॉर्ट में आ जाता है 2 नंबर में। तो ये आपकी यूनिट 4 से ये क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट में है आपकी यहाँ पे यूनिट 5, जो कि आपके लिए नया होने वाला है, वो है न्यूक्लिक एसिड बेस्ड थेराप्यूटिक डिलीवरी सिस्टम, जहाँ पे आप जीन की मदद से जीन को या तो ठीक करके, जीन को दे करके आप थेरेपी यानी कि ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पहले तो यही कि भाई आखिर ये न्यूक्लिक एसिड बेस्ड थेराप्यूटिक डिलीवरी सिस्टम है क्या, और इसका क्या ऑब्जेक्ट है, आप इसको क्यों यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या क्या चाहते हैं। तो ये 2 नंबर में कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कवर करके जाना है कि भाई जीन थेरेपी क्या है, इसके 2 तरीके होते हैं, इन विवो और एक्स विवो। ये जीन थेरेपी क्या होती है, इनको आपने डिटेल में बताना है। तो यहाँ पे आप सिलेबस में भी देखोगे वही है कि भाई जीन थेरेपी क्या है, और इसमें एक्स विवो और इन विवो जीन थेरेपी क्या है, उसको आपने समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वो है राइट 2 चैलेंजेस इन्वॉल्व इन जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में कोई भी 2 चैलेंजेस जो आते हैं जीन थेरेपी या जीन की मदद से ट्रीटमेंट करने में, वो आपने बताने। ये क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है। साथ में एक और क्वेश्चन जुड़ा है, वो है मेंशन द पोटेंशियल टारगेट डिजीज फॉर जीन थेरेपी। जीन थेरेपी जो है कौन कौन सी डिसीज में मोस्टली यूज़ की जाती है, उसके क्या टारगेट हैं, तो ये 2 नंबर में आ जाता है। तो यहाँ पे वही है पोटेंशियल टारगेट डिजीज फॉर जीन थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन डिफाइन जीन एक्सप्रेशन, जो कि 2 नंबर में आ जाता है। ये भी क्वेश्चन जरूर आता है 2 नंबर में, इसको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे डिफाइन एप्टामर, ये क्या होते हैं, डिस्क्राइब एप्टामर बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। जो कि कई बार तो 2 नंबर में सिर्फ डेफिनेशन आती है एप्टामर की, बाकी 7 नंबर में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर आप आगे देखोगे, यहाँ पे है नॉलेज ऑफ थेराप्यूटिक एंटीसेंस मॉलिक्यूल एंड एप्टामर्स एज ड्रग्स ऑफ फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो ड्रग यूज़ होंगी, जैसे कि एप्टामर। एप्टामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एप्टामर क्या है और एप्टामर वेस्ट डिलीवरी सिस्टम क्या है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, वो आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि ये एंटीसेंस मॉलिक्यूल क्या होते हैं। एंटीसेंस मॉलिक्यूल को आपने डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ में, और उनकी एप्लीकेशन बतानी है शॉर्ट में। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे 28 क्वेश्चंस हैं, जो कि इस सिलेबस से हैं, जो कि आपका सिलेबस M.Pharm सेकंड सेमेस्टर में है मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स का। तो अगर आप इन 28 क्वेश्चंस को पढ़ करके चले जाते हैं, हम यहाँ पे अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन फार्मेसी वाला ऐप पर मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।